हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं, स्पेशल वीडियो फिर से करने वाले हैं एससी एंड एसटी कैटेगरी के दोस्तों के लिए। बात करेंगे कैसे क्या उनको करना है, क्योंकि बहुत से बच्चों के अभी भी मैसेजेस पड़े, हजारों में मैसेजेस पड़े कि सर मेरा 150 नंबर आ रहा है, 200 नंबर आ रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे नहीं लग रहा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखो प्यारे बच्चों, आपने गलती तो की है। आपने हो सकता है रिवीजन ना किया हो, इस वजह से आपका जो है बहुत ज्यादा टाइम लग रहा हो, या हो सकता है आपने पढ़ाई को सीरियस लिया ही ना हो। ये आपकी गलती तो है, ठीक है। लेकिन क्या अभी भी अगर आप सीरियस हो जाओगे तो क्या सिलेक्शन हो सकता है? मैं एमबीबीएस की बात कर रहा हूं। बिल्कुल अभी भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपको 450 नंबर लाने हैं। बहुत आराम से आ सकते हैं। बिल्कुल अगर आप 450 नंबर ले आए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और रही पेपर टफ की बात, तो टफ सिंपल से कुछ नहीं होता, वो सबके लिए होता है, ठीक है। कैसे भी कितनी भी आपकी कट ऑफ जाए, 450 से 500 के बीच में आराम से आपको एमबीबीएस कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। तो दो तरीके के बच्चों से बात हुई। एक तो वो जिनके नंबर कितने थे, जिनके नंबर 500 प्लस है। देखो, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। जो बच्चा 500 550 वाला होता है, उसको थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस होता है, तो उनके सिलेक्शन के रेशियोज कम होते हैं। याद रखना, बिल्कुल बच्चे जैसा पढ़ना है और मेहनत लगातार करनी है, घमंड नहीं होना चाहिए। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में भी आपको एम्स मिल जाए। बहुत अच्छे से एक एक लाइन विद एग्जाम्पलर क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाओ। रिवीजन ऐसे पन्ना पलटने से मत करो, ज्यादा क्वेश्चन करो। जब ज्यादा क्वेश्चन करोगे, गलतियां निकल के आएंगी, तब आपको वो चीज देखोगे बुक या कॉपी में, आपको वो चीज हमेशा याद हो जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस पढ़ानी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन आपको करना है। बहुत ज्यादा उल्टे सीधे क्वेश्चन नहीं करने। मतलब जो नीट बेस्ड आपकी चीजें हैं, उन्हीं पे टिके रहना है। रिवाइज कर सकते हो, बार बार क्वेश्चन कर सकते हो, और जो क्वेश्चन फंस रहे हैं उनमें बिल्कुल ध्यान देना है। नोट्स पलट के जरूर देखना। बहुत से बच्चे ये करता है, जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उन पे ध्यान नहीं देता, उन पे ही ध्यान दिया जाता है। बहुत जिम्मेदारी से पढ़ो, बिल्कुल आपको एम्स मिल सकता है। और दूसरे बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर बहुत ही कम आते हैं। ये मैं किस टेस्ट की बात कर रहा हूं? जो आप टेस्ट दोगे, कौन से टेस्ट, जो मेजर आप टेस्ट देते हो, उनमें फुल सिलेबस में अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तब की बात है। मेजर टेस्ट में फुल सिलेबस में इतना स्कोर आ रहा है तब की बात है। अगर आप यूनिट वाइज दे रहे हो या फर्स्ट पेपर का दे रहे हो, 2-3 चैप्टर का दे रहे हो, अगर उसमें 500-550 मार दे रहे हो, मायने नहीं रखता। याद रखना, जो मेजर टेस्ट होंगे पूरे सिलेबस के वो टेस्ट होने चाहिए, उनकी स्कोर की मैं बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं आप एक चैप्टर सॉल्व करके उसको जो है डिवाइड कर लो, ऐसा वैसा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो दूसरे जो बच्चे होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं जिनके नंबर 150 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, 250 आ रहे हैं। क्या इनका सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको मेहनत जो 500 नंबर वाला है ना, उसके बराबर करनी पड़ेगी या उससे ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे करनी पड़ेगी? आपके लिए मैंने मेथड बताया हुआ था। क्या? आप केमिस्ट्री बायोलॉजी से अभी भी सिलेक्शन आपका हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि 540 नंबर की केमिस्ट्री बायोलॉजी होती है। 500 नंबर तक अगर एक दो क्वेश्चन आपने गलत भी किए, 500 नंबर तक बहुत आराम से पहुंच जाओगे। आराम से कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज जरूर मिल जाएगा। लेकिन फिर ये नहीं होना चाहिए कि आपकी केमिस्ट्री आपने पढ़ तो ली लेकिन आपके क्वेश्चन नहीं निकल रहे, बायोलॉजी आपने पढ़ तो ली लेकिन आपके क्वेश्चन नहीं निकल रहे। इतना अच्छे से एनसीईआरटी बुक लाइन टू लाइन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन की टेक्निक मैं आपको बता चुका हूं। तीनों चीजें लगातार करते रहोगे, साथ साथ करते रहोगे, क्योंकि अभी आपके पास समय नहीं है कि आप पीछे रिवीजन करो, और ऐसे भी पीछे रिवीजन होता नहीं है। मैंने एक एबीसर फॉर्मूला आपको बताया है कि अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको 6 घंटे नया पढ़ना है, 3 घंटे पुराना पढ़ना है और 3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इन 3 स्टेप में से अगर कोई भी स्टेप आप मिस कर रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप साथ में रिविजन नहीं कर रहे हो तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर आप नया नहीं पढ़ रहे हो तो सिलेबस नहीं खत्म होगा। तीनों चीजें बहुत आराम से आपको करनी है, अभी भी सिलेक्शन हो जाएगा। और बार बार वीडियो जो है, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो बार बार वीडियोस नहीं देखे जाते। आप नोट्स पढ़ो, उसके बाद में जब चीजें फंसे वहीं पे वीडियो देखो, उसके बाद में फिर से नोट्स पढ़ो। ऐसे अगर पढ़ोगे कि सारा वीडियो के थ्रू पढ़ोगे हर बार, तो आपके दिमाग में कुछ घुसेगा ही नहीं। कुछ दिमाग पे भी प्रेशर डालो ना, ठीक है।
बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा। 40-45 दिन में 450 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा है नहीं कि आपने बिल्कुल कभी किताबें ही ना खोली हो, कुछ ना कुछ दिमाग में है, उसको बनाए रखना है, बन जाएगा। अच्छे से मेहनत कर लो। और अगर आप चाहते हो मैं आपको मेंटरशिप या काउंसलिंग दूं, जो कि मैं काउंसलिंग तो करूंगा ही करूंगा, उसमें मैं कोशिश कर रहा हूं बच्चों को स्पेशल डील करने की, 1-to-1 मेंटरशिप दे रहा हूं उन्हीं पैसों में भाई। तो मैं चाह रहा हूं कि अगर आप जुड़ना चाहो तो जुड़ो, बाकी सारा कुछ मैं खुद आपको देखूंगा अकॉर्डिंग टू योर रैंक या मार्क्स जो मेजर टेस्ट में आ रहे हैं। आपको करना क्या है, अगर आप चाह रहे हो मेंटरशिप के लिए, आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि आप एक नंबर है 87565897 इस पे आपको क्या कर लेना है, इस पे आपको व्हाट्सएप कर लेना है, या जो अगर कॉल करना चाहते हो तो शाम को 7 बजे से 9 बजे तक कॉल कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं इसमें आपको फीस के बारे में, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछते हैं, तो बेटा इसमें आपकी फीस 4,000 रुपये रहेगी फॉर मेंटोरशिप। और अगर आप काउंसलिंग विद ऐड करना चाहते हो देन आपकी 8,000 रुपये फीस रहेगी। मैं खुद देखूंगा, कोई टीम नहीं देखेगी, मैं खुद बात करूंगा, मैं खुद डील करूंगा। आप अनलिमिटेड कॉल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है आप डायरेक्ट कर सकते हो विद बेसिक काउंसलिंग प्रोग्राम। आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरे पास 3 काउंसलिंग प्रोग्राम है, या मेंटरशिप प्रोग्राम बोल सकते हो। बेसिक, एडवांस एंड प्रीमियम। बेसिक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है, एडवांस गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है, एंड प्रीमियम गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए है। बेसिक काउंसलिंग प्रोग्राम में बेसिकली मैं चॉइस फिलिंग देता हूँ, तो अगर आप इसमें इनरोल करते हैं मैं आपको चॉइस फिलिंग दूंगा, बहुत आराम से आप चॉइसेस करोगे और सारे रूल्स मैं गाइड करूंगा, जितना भी सारा कुछ मैं देखूंगा। सीधी सी बात है, हम लोग मिलकर काम करेंगे। ओके, तो अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, अगर नहीं चाहते हो, अगर आपको लगता है कि मैं सब ठीक कर लूंगा, बिल्कुल करो, अच्छे से मेहनत करो, जान लगा दो, कम से कम 15 घंटे 16 घंटे अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। 45 दिन में डॉक्टर बन जाओगे, घर समाज सोसाइटी में नाम होगा, पापा का नाम होगा, मम्मी का नाम होगा, हो सकता है गांव से पहले डॉक्टर नहीं रहे। पढ़ो, आगे बढ़ो। थैंक यू वेरी मच।